हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय ज्ञात करना है। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, जिसमें व्यय दिया गया है और परिवारों की संख्या दी गई है। अब हम पहले इसको सॉल्व करने से पहले इसकी टेबल बना लेते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हमें व्यय रुपए में दिया गया है। तो चलिए व्यय रुपए में जो दिया गया है, इसकी टेबल क्या है? 1000 से 1500, फिर 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 2500 से 3000, फिर 3000 से 3500, 3000 से 3500 और 3500 से 4000, 3500 से 4000, 4000 से 4500, फिर 4500 से 5000। यहाँ पे हमें व्यय दिया गया है। और उसके बाद में क्या दिया गया है? परिवारों की संख्या। परिवारों की संख्या क्या दी गई है? 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7 इतनी दी गई है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें इसमें निकालना है बहुलक। अब बहुलक निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए? तो चलिए यहाँ पे पहले हमें निकालना है, यहाँ पे बहुलक निकालना है, इसका बहुलक। तो बहुलक के लिए हमें चाहिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले इसमें यल फाइंड करनी चाहिए। यल का वैल्यू पता होना चाहिए। यल क्या होता है? जो इसमें बारंबारता है, जिसकी बारंबारता अधिक है, उसका सबसे लोअर पॉइंट। तो इसमें देखते हैं, ये 40 है, सबसे ज्यादा इसकी है, तो इसका लोअर पॉइंट क्या हो गया? 1500। तो यल हमें कितना मिल गया? 1500। फिर हमें क्या चाहिए? एच चाहिए। तो एच यहाँ से क्या मिल जाएगा? एच 2000 और 1500 और 2000 के बीच में कितना गैप है? तो यहाँ से 500 है, यही हमारा हो गया एच होगा। फिर उसके बाद हमें चाहिए F1 चाहिए। अब जिसकी बारंबारता ज्यादा वही क्या हो जाएगा? हमारा F1। तो यहाँ पे 40, F0 इसके ऊपर वाला F0, तो ये 24 हो गया। फिर F2 इसके नीचे वाला, फिर क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। अब हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। बहुलक बराबर क्या फॉर्मूला होता है? यल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला हमें इतना पता है। तो चलिए फिर हम क्या करेंगे? अब जो वैल्यू हमें पता है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यल की वैल्यू कितनी है? 1500 धन F1 कितना है? 40, 40 माइनस 24 अपान 2 इंटू 40, फिर माइनस 24 माइनस 33 इतना हो गया। इंटू एच की वैल्यू हमें कितना पता है? 500, ये पता है। अब चलिए इसको और हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें ये 1500 ऐसे लिखते हैं, धन 40 में से 24 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। अपान में इसको पूरा सॉल्व करेंगे। 40 दूना 80, 80 में से इसको जोड़ के घटाएंगे, 80 इसको जोड़ेंगे 57, 80 में से 57 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। इंटू 500। अब क्या करेंगे? 16 पंचे 80। यहाँ पे क्या करेंगे? 1500 धन 16 पंचे 80 हो जाएगा 8000/23। अब 23 से इसको भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 347.82 इतना आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 1500 में इतना जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 7 और 5, यहाँ पे हो जाएगा 7 4 7 4 5 3 8, 1847.82। तो इसको जोड़ेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। ये क्या होगा? इसका बहुलक हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? इसमें बताया गया है कि माध्य भी हमें ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन का माध्य ज्ञात करना है। चलिए हम माध्य ज्ञात करने के लिए इसी में टेबल को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? यक्सन। ये क्या चीज है? ये हमें मिल गया है Fn। ये क्या है? Fn है। और इसके बाद क्या निकालेंगे? एक्सन निकालेंगे। यक्सन निकालने के लिए क्या करेंगे? इस दोनों को जोड़ेंगे, अपान 2 कर देंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे, अपान 2 करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 1250। फिर इसका मिल जाएगा 1750, फिर यहाँ पे मिल जाएगा 2250, फिर मिल जाएगा 2750, फिर मिलेगा 3250, 3750 और फिर इसका मिल जाएगा 4250 और इस वाले का मिल जाएगा 4750।
50, इतना हमें यक्षन। अब हम या तो यफन इंटू यक्षन कर देंगे, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे भी बड़ी संख्या है और यहाँ पे बड़ी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसका कल्पित माध्य विधि के द्वारा से निकालते हैं। तो चलिए उससे निकालने के लिए क्या निकालते हैं, डीएन। डीएन के लिए क्या होता है, एक्सएन माइनस ए। अब ए क्या होता है, सबसे मिडिल पॉइंट। तो मिडिल पॉइंट देखिए इधर क्या है, हम इसमें 2750 को इसका मिडिल पॉइंट मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, ए, इसको ए मान लेते हैं। इधर से भी अब देखिए यहाँ पे 2 बन रहा था तो हमने ऊपर वाले को मान लिया मिडिल पॉइंट। अब क्या करेंगे, इसमें से एक्सएन में से डीएन, एक्सएन में से ए को घटाएंगे। यहाँ पे 1250 से 2750 घटाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा -1500। क्या मिल जाएगा, -1500। फिर इसमें से 1750 में से 2750 घटाएंगे तो -1000 मिल जाएगा। फिर 2250 में से 2750 घटाएंगे तो -500, और इसी में से 2750 में से 2750 घटाएंगे तो 0। फिर इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ पे 500 मिल जाएगा। फिर इससे इसको घटाएंगे तो 1000 मिल जाएगा। फिर इससे इसको घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 1500। फिर इससे इसको घटाएंगे तो मिल जाएगा 2000, इतना मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है यहाँ पे आगे, यहाँ पे हम निकाल लेंगे एफएन इंटू डीएन, एफएन इंटू डीएन। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा -36,000 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे -40,000 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 16,500 यहाँ पे मिल जाएगा। और 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिल जाएगा। और यहाँ पे 5 यहीं 15 और 000 15,000 मिल जाएगा। यहीं पे 22 से कम 22,000 मिल जाएगा। और फिर 16 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 24,000, यहाँ पे मिल जाएगा 24,000। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 7 दूनी 14, 14,000 यहाँ पे मिल जाएगा। फिर हमें क्या निकालना रहता है, यहाँ पे हमें इसकी जो माध्य है इसे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ एन डी एन अपान समेशन एफ एन होता है। तो अब हमें क्या चाहिए, समेशन एफ एन डी एन मतलब एफ एन डी एन का योग और समेशन एफ एन का। तो चलिए यहाँ से समेशन एफ एन करेंगे तो हमें मिल जाए, यहाँ से समेशन एफ एन करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 200, क्योंकि 200 परिवारों का कहा गया था। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें 200 मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे इसको जोड़ेंगे समेशन एफ एन डी एन, जब जोड़ते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा -1750, यहाँ पे मिल जाएगा -17,500 यहाँ पे मिलेगा, 17,500 मिल जाएगा। अब जिसकी वैल्यू हमें पता है उसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, 2750 धन प्लस ये देखिए इसकी वैल्यू माइनस में -17,500 हो जाएगी, अपान में समेशन एफ एन की वैल्यू 200 इतनी हो जाएगी। फिर 27,50 -17,500 बटे में 200 करेंगे। यहाँ से 2 0 से 2 0 काट देंगे और फिर इसको हम इधर तिरछा मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2 शून्य 2 पंचे 10 के 0 हासिल है, 2 7 14 1 15 5 हासिल है, 2 कम फिर 1 हासिल है, 2 दूना 4 1 5 5500 माइनस 175 बटे 2 आ गया। जब इसमें से 5500 में से 175 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 5325 बटे 2। और 2 से जब इसको भाग देंगे, यहाँ पे जब 2 से इसको भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 2662.5। तो यही हमारा माध्य हो जाएगा। माध्य को हम x बार से डिनोट करते हैं तो x बार इक्वल टू 2662.5 आंसर आ जाएगा। पढ़ते हैं, आइए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया गया है, निम्नलिखित बंटल भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों की बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये आंकड़े दिए गए हैं जिनका हमें बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं टेबल। तो यहाँ पे प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, कितने हैं, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45, 45 से 50, 50 से
55 इतनी दी गई है। और अपान में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या, तो यहाँ पे राज्य और संघीय क्षेत्रों की संख्या, संघीय क्षेत्रों की संख्या दी गई है। अब इसे हम FN से डिनोट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे कितनी है, 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2 इतना दिया गया है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, XN निकालना है। तो XN निकालेंगे तो चलिए यहाँ पे 15 और 20 को जोड़ेंगे, 35/2 करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 17.5। फिर उसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा 22.5, फिर मिलेगा 27.5, 32.5। इसको जोड़ के अपान में 2 करेंगे तो ये सब मिल जाएगा 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 और 52.5 इतना मिल जाएगा। अब क्या करना है, हमें FN इंटू XN करना है। तो चलिए FN इंटू XN करते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 52.5, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 180.0। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 247.5, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 325.0। उसी प्रकार इसको करेंगे यहाँ पे 112.5 और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 105.0। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से समेशन FN और समेशन FN DN की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए समेशन FN यहाँ से करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 35, और यहाँ पे हमें समेशन FN DN चाहिए, समेशन FN XN, समेशन FN XN यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 1022.5। यहाँ से क्या मिल जाएगा 1022.5। ये तो हमने पूरा अभी माध्य निकालने के लिए सॉल्व कर लिया है। तो चलिए पहले हम इसका माध्य निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, माध्य। तो चलिए माध्य का फॉर्मूला हमें क्या पता है, माध्य समेशन FN XN अपान समेशन FN होता है। तो जो वैल्यू हमें पता है उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे 1022.5 बटे समेशन FN क्या होता है 35। अब इसको हम 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 फिर यहाँ पे आ जाए 5 चौक 20, 2 बचा 25, तो यहाँ पे बच जाएगा 204.5 बटे 7। और जब इसको 7 से हम यहाँ पे भाग देंगे और तो यहाँ पे मिल जाएगा 29.214। तो यहाँ से हमें x बार माध्य कितना मिल जाएगा 29.214 यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमने माध्य निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, बहुलक। बहुलक निकालने के लिए तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इतना होता है इंटू H होता है। तो यल की वैल्यू क्या होती है, यल जो होता है इसमें किसका माध्य ज्यादा है, सबसे ज्यादा ये है, ये वाला है, तो इसकी सबसे निचली लोअर वर्ग, तो निचला अंतराल कितना है 30। तो यहाँ से हमें यल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं यल इक्वल टू हमें मिल जाएगा 30। फिर हमें चाहिए यच, तो यच क्या हो जाएगा 35 और 30 के मध्य कितना अंतराल है 5 का है। फिर F1 मिल जाएगा, F1 कितना हो जाएगा, ये वाला होता है F1, इसके ऊपर वाला F0, ये कितना हो जाएगा नीचे वाला F2, ये हो जाएगा। तो F1 मिल गया 10, F0 मिल गया 9 और F2 मिल गया 3। यहाँ पे हमें इतना मिल गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, यल की वैल्यू 30, फिर यहाँ पे प्लस F1 की कितनी है 10 माइनस 9 अपान 2 इंटू F1 की 10, फिर माइनस F0 की 9 माइनस 3, फिर इंटू कर देंगे, एच की वैल्यू कितनी है 5 मिली है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 30 प्लस 10 में से 9 गया 1 बटे इसको 10 दूना 20 और 9 3 12 और 20 में से 12 घटाएंगे तो 8, यहाँ पे 8 इंटू 5। अब चलिए देखिए यहाँ पे हम करेंगे तो 30 धन 5 बटे 8। अब जब 8 से 5 को काटेंगे तो यहाँ पे 0.625 मिलेगा, इसको भाग देंगे तो 0.625 मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है 30 धन 0.625 को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 30.625। ये इसका क्या हो गया बहुलक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुलक कितना आया 30.625 और इसका जो माध्य आया 29.219। यहाँ पे हमने ये उल्टा कर दिया, थोड़ा माध्य पहले निकाल लिया बाद में बहुलक। पहले इसमें बहुलक ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तो आप इसको पहले बहुलक ज्ञात कीजिएगा फिर माध्य ज्ञात कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आया प्लीज इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।